हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो दोस्तों, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मौसम के हिसाब से है। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सूप। सर्दियों के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आज हम बना रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कराची का वेदर बिल्कुल ठंडा हो गया है और सूप की बड़ी नीड महसूस हो रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट जो यखनी का है ये बहुत अहम है। एटलीस्ट ये यखनी बनाने के लिए मुझे 2 घंटे चाहिए। तो दोस्तों, इसमें मैंने ये रान का और सीने का जो गोश्त है मैंने मिक्स किया है ताकि हमारा फ्लेवर सूप का बहुत अच्छा आए। तो ये चिकन में मैं डालने लगी हूँ और साथ ही में दोस्तों मैं कुछ वेजिटेबल्स डालूंगी जो कि हैं ये लाल गाजर और ये हरी प्याज का हरा पोर्शन और ये लहसुन का फुल बंच लेके मैंने बीच में से काटा है। कुछ मुझसे कटा है तो कुछ यूँ हो गया है। और ये अदरक है, थोड़ी सी मैंने अदरक डाली है, ये डालूंगी इसके साथ तो हमारा सूप बड़ा टेस्टी बनेगा। ये यखनी है, इसको मैं छान लूँगी। सब्जियाँ जो हैं ये मैं डिस्कार्ड कर दूँगी और चिकन में से मैं रेशे बनाऊंगी। बाकी सूप हमें जो चाहिए वो हमें मिलेगा। और दोस्तों, साथ में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च है जो मैं इसमें फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ ताकि हमारी यखनी में थोड़ा फ्लेवर आए। इसको मिक्स करेंगे। अब इसको एटलीस्ट मैं 2 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ दूंगी और बीच बीच में से इसमें एक सफ़ेद झाग आएगा जो मैं आपके साथ साथ शो करती जाऊंगी और उसको मैं फेंकती जाऊंगी। दोस्तों, ये ओट्स हैं, ये 3 टेबल स्पून है। आधा किलो चिकन 3 किलो पानी के हिसाब से 3 टेबल स्पून ओट्स हैं। इनको मैं भिगो के रखती हूँ, आगे जाके इसका इस्तेमाल होगा तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, ये ओट्स मैंने धो लिए हैं और भिगो दिए हैं। अब इनको मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, फिर इसका आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा। तो दोस्तों, अब ये देखिए मैंने ये फ्लेम को जो है मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था ताकि हमारी जो है ना एक अच्छा उबाल आ जाए। उसके बाद मैंने उसको स्लो फ्लेम पे रख दिया है। अब ये चिकन का जो ऊपर जो ये वाइट वाइट झाग सा आ गया ना, मेला मेला झाग सा, ये मुझे उतारना है। अगर ये नहीं हटाऊंगी तो इसकी वजह से मेरे चिकन का टेस्ट जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और सूप बनने के बाद भी ये झाग झाग ऊपर आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मुझे इसको आउट करना है। ये अगर आप छोड़ देंगे ना, ये एक टेक्निक है, अगर आप ये सूप पे छोड़ देंगे तो ये आपके ऊपर आ जाएगी सूप के ऊपर ना, तो मतलब सूप आपका ऐसे रफ रफ सा लगेगा। इसको हमें उतारना है सारा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद दोस्तों ये मैं बार बार चेक करती रहूँगी, मिक्स करती रहूँगी और ये जो मेला मेला सा झाग है ये मैं उतारती रहूँगी। अब इस यखनी को मुझे तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ना है ताकि सूप का और चिकन का फ्लेवर सारा इस पानी में आ जाए। तो दोस्तों, ये जो है चिकन का जो ये मेला झाग सामने उतारा है, जैसे हमारे छोलों में भी आ जाता है ऐसे चिकन सूप में भी आता है। तो अब ये इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन 15 मिनट के बाद ये फिर होगा। ऐसे 2-3 दफ़ा मैं उतारूंगी और फिर ये सारा जब रेडी हो जाएगा तब पानी छान के अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी जब ये पूरी रेडी हो जाएगी। अब ये 2-3 दफ़ा ये स्टेप मुझे करना है। ओके जी। तो दोस्तों, अब ये मेरी जो यखनी है ये मैंने अलग कर दी है और वेजिटेबल्स को मैंने छान कर अलग कर दिया है और यहाँ पर मैंने चिकन के रेशे रेशे कर लिए हैं। अब ये चिकन, ये देख रहे हैं दोस्तों आप, ये सारी रेशे रेशे मैंने कर दी हैं। अब इसमें मैं ये यखनी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारी यखनी डालूंगी। तो दोस्तों, इसमें ये जितनी भी सब्जियां हैं, जैसे ये ग्रीन प्याज का ग्रीन पोर्शन है, लहसुन है, अदरक, गाजर, इन सब का फ्लेवर हमारी यखनी में आ गया है और ये अब मैंने अलग कर दिया है। वो चीज़ हमें खाने में टेस्ट बिल्कुल हमारा अलग होगा। और दोस्तों, ये ओट्स जो मैंने भिगो के रखे थे ये भी इसी पानी के साथ मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ। 15 से 20 मिनट तक इसको पकाएंगे। चिकन हमारी उबली हुई है और ओट्स हमारे बस थोड़े पक जाएं तो फिर हम इसमें कॉर्नफ्लावर। दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जब हम कॉर्नफ्लावर डालते हैं इसमें तो कभी भी हमें कॉर्नफ्लावर को गाढ़ा गाढ़ा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारा ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि जब हमारा सूप रेडी हो जाता है और कोई मेहमान या किसी को देर से मिलता है तो वो फट जाता है, हमारा सारा सूप पानी पानी हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि जब हम कॉर्नफ्लावर पानी में डालते हैं तो पानी की मिकदार कम होती है और कॉर्नफ्लावर ज़्यादा होता है, तो वो गाढ़ा गाढ़ा सा जो हम डालते हैं ना, उसकी वजह से ये सारा हमारा मसला होता है। तो हमें पाउडर कम और पानी ज़्यादा डालना चाहिए और उसको स्लो हीट पर रखना चाहिए, तो फिर ये जो मसला हमारे साथ पानी का होता है वो नहीं होगा। ये ट्रिप मेरी वालदा इन लॉ ने मुझे दी थी
बहुत ही ज़बरदस्त थी। आजकल वो हमारे साथ नहीं है, उनका पिछले साल इंतकाल हो गया है। और फर्स्ट टाइम जब मैंने किचन में सूप बनाया दोस्तों, तो मेरे साथ यही हुआ, मैंने गाढ़ा गाढ़ा पाउडर ही बना दिया ना। तो थोड़ी देर के बाद जब मेरे ससुर आए तो मैंने उनको दिया तो वो सारा फट गया, पानी अलग हो गया, चिकन बिल्कुल सूप का मज़ा ही नहीं आया। फिर मेरी सास ने मुझे कहा कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है। तो आज तक मुझे याद है और मैं हमेशा सूप बनाते वक्त उनको याद करती हूँ। और ये कॉर्नफ्लावर की जो है ना मकदार में थोड़ी कम डालती हूँ, क्योंकि मुझे अम्मी की बात याद आती है कि ऐसे हमारा सूप ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों आप भी ख्याल कीजिएगा, हमारा सूप ख़राब नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए कॉर्नफ्लावर है, ये बिल्कुल मैंने वाटरी स्टाइल में बनाया है। ये देखिए मैंने 2 ये वाले स्पून लिए थे कॉर्नफ्लावर के, और यही मतलब समझो आधी प्याली जितना पानी लिया है। अब ये मैं इतने में से ही इसको गाढ़ा करूँगी, थोड़े ज़्यादा पकाऊंगी ना तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्लो स्लो डालेंगे। इसको घुमाते रहेंगे थोड़ी देर। दोस्तों अब ये थोड़ी देर में पकाती रहूंगी, ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें अंडा फेंट कर डालूंगी। और वो अंडा मैं दूसरे स्टाइल से डालूंगी। अगर हमें चिकन हार्ट एंड सार सूप बनाना है तो उसमें अलग तरीके से अंडा डालते हैं, और अगर हमें ये प्लेन चिकन सूप बनाना है तो उसमें अलग तरीके से डालना है। तो दोस्तों आज तो मैं आपके साथ प्लेन चिकन सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आगे चलकर मैं हार्ट एंड सार की करूँगी तो उसमें वो फ़र्क मैं आपको बताऊँगी कि उसमें हमने अंडा कैसे डाला है और इसमें हम कैसे डाल रहे हैं। अब ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह मेरा गाढ़ा होने की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों माशाल्लाह अब मुझे फील हो रहा है ये जो मेरा चमचा है ये भारी हो रहा है। मेरा जो सूप है वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होने जा रहा है। जैसे ही एक अच्छा उबाल आ जाता है तो मैं एक अंडा फेंटूंगी और वो स्लोली स्लोली डालूंगी। अब ये देखिए दोस्तों ये मैं एक साइड से चलाती रहूँगी और बिल्कुल ये सेंटर जो है ना ये वाला सेंटर, इसमें मैं स्लोली स्लोली बड़ी ऊपर से यूं धार लेकर आऊँगी पतला पतला। तो दोस्तों ये हमारा प्लेन सूप तैयार है, चिकन प्लेन सूप। इसमें अंडे डालने की बस अलग टेक्निक थी, बाकी सारा वही स्टाइल है। थोड़ी देर दोस्तों ये अंडा सही से पक जाए, इसकी स्मेल हट जाए तो फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो दोस्तों मेरा ये चिकन प्लेन सूप तैयार है। अब मैं इसको सर्व करती हूँ, आप देखिए। तो अब मैं लेने लगी हूँ कराची के ठंडे ठंडे क्लाउडली मौसम के साथ मौसम का पहला सूप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों काफ़ी लोग बहुत गाढ़ा पीते हैं, मुझे बस ये सॉफ्ट सा सूप अच्छा लगता है। मैंने अपने हिसाब से बनाया है, अगर आपको थोड़ा गाढ़ा चाहिए तो आप बेशक गाढ़ा कर लीजिएगा। दोस्तों मुझे ये सॉसेस थोड़ी कम पसंद है, मैं थोड़ी कम डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा अच्छी डालें। दोस्तों ये मैंने सिरके में थोड़ी सी हरी मिर्च कटिंग करके डाली हुई है, इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। थोड़ा सा मैं विनेगर डालूंगी, काली मिर्च, थोड़ा सा नमक। अब आपको बताती हूँ मेरी सोया सॉस इसमें ज़्यादा गई है तो इसलिए मैं थोड़ा सूप डाल रही हूँ। ज़बरदस्त दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह, गर्मा गर्म पीने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों इंशाल्लाह दूसरी रेसिपी के साथ हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने उनसे प्यार कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।